हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पे खैरियत से हैं। बस ये हम लोग निकले हैं घर देखने के लिए। बिल्डर ने बुलाया था हमको कुछ है ना दिखाने के लिए जो फाइनल चीज़ें होती है जैसे कैबिनेट है या ये है मतलब उसके कलर्स हैं कारपेट है थोड़े उसके मिस्टेक्स भी हो गए थे तो वो पूछ रहा था कि इट्स ओके क्या नहीं बदलना है। जैसे कारपेट का कलर हमने कुछ और सेलेक्ट किया था तो उसने कुछ और डाल दिया था। बस ऐसी कई सारी चीज़ें थे तो बता इसीलिए बुलाया था तो बस हम लोग निकल गए आगे। बस हमने देखा थोड़े बहुत चीज़ें। मैं वीडियो है ना मेरी मिसप्लेस हो गई। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी जो बताया था ये थोड़ा वही ना मेरे पास फ़ोन उस टाइम ख़राब हो गया था तो उसमें मिस हो गए तो थोड़े मैंने क्लिप्स डाल दिए इसीलिए। बस वहाँ से निकले उसके बाद अब तो है ना बस उसके बाद हमको चार एक हफ्ते में मेरे ख्याल से एक हफ्ते में बस है ना उसको घर की चाबी देनी थी। तो हम लोग बस फर्नीचर देखने आ गए ऐसे ही कि है ना कैसे फर्नीचर है। ये देखो ये है ना मैट है ये अगर हम लोग कि एशिया में कितनी सस्ती मिलती है इंडिया या पाकिस्तान कहीं भी हो कितना सस्ते में मिलती है यहाँ पे $100 की थी वो भी क्लियरेंस पे। तो इससे ही पता चलता है कितना महंगा है यहाँ पे। ये हमारा पूरा रेडी हो गया है मूविंग का टाइम आ गया है। घर पूरी एकदम क्लीन कर दिया मैंने। पूरा सामान पूरा पैक हो गया बस हम लोग है ना वन डे बिफोर हम लोग है ना निकल गए। जैसे सामान तो हम ना हमारा नेक्स्ट डे आएगा यू हाल से लेकिन हम लोगों को एक दिन पहले जाना था क्योंकि सारे अप्लायंसेस वगैरह है ना उस एक दिन पहले आ रहे हैं क्योंकि घर में है ना विदाउट फ्रिज चूल्हा ये सब बेसिक जो नेसेसिटीज होती है इसके बगैर तो है ना एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल है आज के दौर में। तो इसीलिए ना हम लोगों का वो पूरा आने वाला था तो एक दिन पहले हम लोग निकलना था। तो बस ये मैं घर का व्यू फाइनल व्यू बता रही हूँ। बस हम लोग अलविदा कर रहे हैं इस घर को अब अपार्टमेंट वाले घर को। और बस निकलने की तैयारी हो गई। सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड आएंगे और यू हाल में है ना वो और कुछ लोग मिलके चढ़ा के लेके आ जाएंगे। तो बस अब है ना बस इतनी टेंशन सी इतनी हड़बड़ी सी बस निकल रहे थे कि है ना बस बेसिक सामान जो भी बच्चों के हिसाब से और हमारे हिसाब से जो ज़रूरत है बस वो हाथ में ले लिया और निकल पड़े हम लोग। बस कार इतनी भरी हुई थी कि पूछो नहीं। बस है ना कार में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी क्योंकि बेसिक बेसिक बोल के भी हमको कम से कम 24 आवर्स से ज़्यादा ऑलमोस्ट क्योंकि आते आते भी नेक्स्ट डे है ना रात हो जाएगी। मतलब मान के चलो कि 2 दिन भी हो सकते हैं कि है ना सारा सामान खोलने के लिए। देखो हम लोग आए ऑलमोस्ट वो है ना आई हुई थी जो अप्लायंसेस की गाड़ी ना बस एग्जैक्ट टाइम पे आया। हम लोगों का जो अपार्टमेंट था थोड़ा दूर था हमारे घर से तो आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। हम लोग एवरेज मान के जितना चलते हैं उससे ज़्यादा ही देर हो जाता है। ये हमारे पड़ोसी की यू हाल है। मेरे हमारी यू हाल का जो मैं वीडियो लिया था वो तो मिस हो गया मेरे से। लेकिन ये पड़ोसी की यू हाल जो है ऐसी ही थी हमारी ऑलमोस्ट सेम हम ऐसी ही थी। इतनी बड़ी इतनी ऐसी ही थी एकदम भरी हुई थी हमारी यू हाल। बस आ गई थी तो ये है हमारा घर जो खाली एम्प्टी घर का टूर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो किचन में जो चूल्हा लगा हुआ है और ये लिविंग स्पेस है और ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग। बस हाँ, सोची कि मैं थोड़ा है ना ओपन हाउस टूर थोड़ा शॉर्टकट में दिखा दूँ तो बस यही है ना मेरे पास क्लिप्स थे तो मैं बस यही दिखा रही हूँ है ना। बस ऊपर है ना ये ऊपर के स्टेयर से यही जो कारपेट की बात कर रही थी ये नहीं सिलेक्ट किया था एक्चुअल हमने कुछ और सिलेक्ट किया था। ये है लॉन्ड्री रूम हमारी और ये जो है कमरे हैं ये 4 बेडरूम वाला घर है हमारा। तो ये एक कमरा है जिसमें है ना मेरे हस्बैंड ने ऑफिस बना लिया है। यहाँ पे एक शैंडलियर आने वाला है। ये एक कमरा है और ये एक कमरा है। ये वाला अब जो गया था कमरा वो ये वाला कमरा में है हमने है ना गेस्ट रूम जैसा बनाया हुआ है। अब फिलहाल बनाने का प्लान है एक्चुअली अब फिलहाल तो है ना स्टोरेज जैसा बना हुआ है। तो बस ये बाहर का व्यू देखो कैसा है। क्योंकि अभी घर बन रहे हैं बहुत सारे वहाँ पे ना बस हम ही पहले जो मूव हुए थे यहाँ पे अकेले घूम रहे थे है ना जिन भूत की तरह। ये हमारा ये लग रहा है हुड एग्जॉस्ट फैन है ना वो लग रहा है अब है ना।
क्योंकि वो आदमी जो फिट करने वाला वो है ना आया नहीं था, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं ही लगा देता हूँ, क्योंकि उनको थोड़े बहुत ये चीज़ें पता है कैसे करनी है। ये जो है ना क्या क्या बोलते हैं, गराज है ना, ओपनर है ये, जो ऑटोमेटिक डोर है ना, मतलब रिमोट से ओपन होने का वो है ये। तो वो भी सोचे कि क्योंकि विंटर आ गया है तो वो मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को ना, उतरो कार से और गराज का डोर ओपन करो और फिर अंदर घुसो तो ये चीज़ है ना, बस स्नो आ जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए फर्स्ट ये भी लगाना बहुत ज़रूरी था। तो देखो ये लग गया अब। इसमें है ना दो सेंसर के है ना, सेंसर के लाइट्स होते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, डोर की जो दिख रहा है ना ग्रीन लाइट, ये होते हैं कि अगर कोई बंदा या बच्चा कोई आ जाता है डोर क्लोज होते समय, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके ना वो ओपन हो जाएगा, किसी को है ना मतलब एक्सीडेंट से बचेंगे। इसके है ना रिमोट्स है ना, एक तो कार में लगा रहेगा ऊपर कहीं पे इसमें सीलिंग पे, और एक है ना हमारे स्विच के पास रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक लाइट भी है, सेंसर लाइट है, कोई आता है जाता है तो कोई भी है ना उस इधर से कोई हलचल होती है तो ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑन भी हो जाएगा। हमको है ना बस कंट्रोल, हम गराज का डोर ओपन करना है तो हम लोग है ना अंदर से भी ओपन कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि वहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है। और हम लोग पूरा वाईफाई से कर सकते हैं, अगर हम लोग कहीं फर्ज करो कहीं जा रहे हैं हम लोग है ना बाहर, कोई दूसरी कंट्री भी गए हुए हैं, वहाँ से अगर कोई किसी को हम गराज ओपन करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम लोग ऐसे ही ना वॉलमार्ट निकल के आए थे, क्योंकि थोड़े जो है ना स्नो क्लीनिंग की चीज़ें चाहिए थी हमको। इससे पहले हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पूरे अपार्टमेंट में ही रहे हुए हैं। तो अपार्टमेंट में तो कोई हमको स्नो क्लीन करना ये सब हम हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो तो सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। अब ये सब चीज़ें हमारे सर पर आएगी तो बस ये चीज़ का हमको है ना बहुत डर है। ये पूरे ड्रॉबैक्स हैं उन घर के, पूरा हमको ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये शवल लिया है हमने, जिसमें है ना स्टील का नीचे बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख रहे थे कि हमको अक्सर जो भी दिख रहे थे हमको वो प्लास्टिक के ही दिख रहे थे, तो हमने बड़े वो मिला हमको, थोड़ा सही दाम भी था। और अब सॉल्ट देखते निकले हैं, क्योंकि है ना बहुत स्लिपरी हो जाएगा। तो अगर हमको जब भी पता चलेगा कि वेदर है ना मतलब बहुत ख़राब हो रहा है, टेम्परेचर बहुत डाउन में जा रहा है, तो उससे पहले ही हमको है ना ये सॉल्ट चाहिए। तो है ना वो स्नो है ना मेल्ट है ना हो जाता है और स्लिपरी भी नहीं रहता है। तो ये सॉल्ट है, थोड़ा टूटा मतलब पैकेट से निकला हुआ था ना, तो मैं बताने के लिए आप लोगों को है ना जस्ट उठा के दिखा रही थी। यहाँ पे देखो कई तरह के सॉल्ट्स हैं, तो हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इसके बारे में, तो बस हम लोग देख रहे थे कि ये सेक्शन जो है ना ये गार्डन सेक्शन है एक्चुअली। समर में तो यहाँ पे तो ना रौनक लगी रहती है। मेरे हस्बैंड का है ना फेवरेट सेक्शन है ये। देखो अभी भी ये विंटर में भी है ना वो लास्ट को दिन जा रहे हैं वहाँ पे, थोड़े बहुत क्लियरेंस में है ना समर का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो बस उनको जब भी आते हैं यहाँ पे तो फिर भी उनको है ना वो विजिट करना ही करना है, देखना ही देखना है। तो ये सारी चीज़ें बस वो देख रहे हैं कि है ना क्या लेंगे हम लोग, जो हमारा भी बैकयार्ड बन गया था। अब फिलहाल तो देखो हमारी बैकयार्ड की हालत क्या है, अभी तक हमारा बैकयार्ड कुछ बनने वाला नहीं है, बस हमको बिल्डर ऐसे ही देगा, थोड़ा बहुत लेवलिंग कर रहा है वो हमारा बैकयार्ड को, थोड़ा नीट करके दे देगा, बाकी तो हमको ही सब कुछ करना है। हमको ही है ना मतलब पता नहीं क्या कुछ कुछ बोलते हैं, ग्रास डालना है, फेंसिंग डालना है, सब कुछ डालना है। ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मैं बस हम लोग बस इससे देख रहे थे, क्योंकि हमारे आसपास पूरे घर बन ही रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा टाइम पास है ये देखना। हमारा तो इतना टाइम पास हो जा रहा था कि है ना हम लोग ये कर लो काम हम जो कर रहे हैं, हाथ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी है पूरी मशीनरी है, तो देखने में इतना सरप्राइजिंग लग रहा था। इवन छत भी है ना वो सारे के सारे छत नीचे ही बना रहे हैं पूरा, ऐसे ही है ना उठा रहे हैं और ऊपर सीलिंग को लगा दे रहे हैं छत। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है ना मतलब टॉय हाउस बन रहा है, इतना देखने में अच्छा लग रहा था। और सारे घर बन रहे थे तो हम ही सिर्फ अकेले थे वहां पे, हर एक घर पे घुस रहे थे, देख रहे थे, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो घुस के देख रहे थे, अगर बंद है घर तो ऐसे ही झांक झांक के ना खिड़कियों में से सब देख रहे थे। तो सबका इंटीरियर देखना, सबके घर देखने में बड़ा मजा मिलता था। एक्चुअली मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इंटीरियर है ना
डेकोरेशन का सब। तो मुझे बहुत मेरा अच्छा टाइम पास हो रहा था, तो बस मैं यही डर रही थी कि सब ऑलमोस्ट ठंड आ ही गई है। तो हम लोग सितंबर में मूव हुए हैं, तो यही है कि ना उस टाइम तो अच्छा खासा ठंडा हो गया था। तो बस हमको ये था कि ऑलमोस्ट ठंडा आ ही गई है, तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब घूमने फिरने का। तो अच्छे से घूम लो फिर लो, बस देख लो कि क्या होगा तब, क्योंकि जब तक समर आएगा तो यहाँ पे तो हमारे पड़ोसी आ ही जाएंगे ऑलमोस्ट ना। हाँ, तो बस इस एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग, क्या कैसा है क्या है करके। तो ये इतना अच्छा दिख रहा था देखने में। लोग काम इतनी आसानी से कर रहे हैं कि अकेला बंदा इतना, मतलब इतना कम टाइम में इतना कुछ कर दे रहा है कि है ना क्या बताऊं। जो हम लोग है ना 50 लोग मिलके भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टूल्स है लोगों के पास, तो इनको है ना ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे लेबर का कॉस्ट भी ज़्यादा है, लोगों को है ना बहुत महंगा पड़ता है लेबर, तो इसीलिए लोगों को है ना ये सब टूल्स इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सब है ना चीज़ें इस्तेमाल, मशीनरी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता हो जाता है। हमारी कंट्रियों में सब है ना लेबर बहुत सस्ता है, तो वो बिल्डर्स वगैरह है ना वो यूज़ नहीं करते, वो ऐसी मशीनरी पे क्यों है ना ये करें, पैसा वेस्ट करें, क्योंकि लेबर ही लोगों के लिए इतना सस्ता है। तो इससे बेटर है कि वो लोग लेबर ले लेते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़, बस इतनी इतने से मैं मेरी वीडियो एंड कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।